हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी की जो 12th की पुस्तक है भारतीय इतिहास भाग 1, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की घटनाएं हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं और ये आप लोगों का तीसरा अध्याय है। ठीक है, तो आप लोग इस लेक्चर्स को सुनते रहिए और जो एनसीईआरटी है वो आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही आसान लगने लगेगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही नई नई चीज़ें आप लोगों को शानदार तरीके से हम बताते हैं। तो आज हम लोगों को बात करना है, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं किस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग पुस्तक रखे रहिए और पुस्तक से अध्ययन आप करते रहेंगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की पुस्तक है, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी ये पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 और क्लास 12th की पुस्तक में 3 भाग हैं इतिहास के। ठीक है, एक में एंशिएंट हिस्ट्री है, दूसरे में मध्यकालीन है, तीसरे में आधुनिक भारत है। तो उन तीनों पुस्तकों को हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे और एकदम बारीकी से देखेंगे। पूरे इतिहास के जितने भी सिनेरियो हैं, जितने भी डेवलपमेंट हैं, जितने भी जो इतिहास की चीज़ें हैं, उसको हम एकदम बारीकी से देखेंगे, जिससे आप लोगों को इतिहास सब्जेक्ट विषय जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोगों को बात करना है सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे और उससे परे। ठीक है, तो आज हम लोगों को देखना है कि समाज में जितने भी वर्ण व्यवस्था थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। और वर्ण व्यवस्था का जो समाज में चीज़ें देखने को मिल रही थी कि उसके परिणाम क्या निकल कर आ रहे थे, क्या वो वास्तव में वहाँ पर वर्ण व्यवस्था किसी समाज को बनाने के को कर रहे थे, या वर्ण व्यवस्था से परे जो जातियाँ देखने को मिल रही थी, जो वर्ग देखने को मिल रहे थे, तो उनकी जो स्थिति है समाज में वो किस प्रकार से थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सामाजिक विषमताओं के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए, ये पुस्तक है, इसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अब बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे और उससे परे। फिर उसके बाद उचित जीविका और अक्षत्रिय राजा है, जाति और सामाजिक गतिशीलता है। फिर इसके बाद 4 वर्णों के परे एकीकरण है, 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष है। इन सारी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो फिर उसके बाद आपका जो अगली हेडिंग होगी जन्म से के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। तो उसको हम लोग अगर समय मिलेगा तो उसको भी देख लिया जाएगा, नहीं तो उसको हम लोग कल बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो जो सामाजिक चीज़ें हैं वो बहुत ही जटिलताओं के लेकर बैठी हुई हैं, उनको हम लोगों को समझने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि विद्वानों ने किस तरह से अनुमान लगाया, जाति व्यवस्था के बारे में जिस तरह से उन लोगों ने बात किया है वो किस प्रकार से हैं, और सामाजिक संरचना जो है प्राचीन काल के, उसको वो आप देखिए कि कितने जटिल प्रकार से वहाँ पर सामाजिक रचनाएँ की गई हैं। तो आज की हेडिंग है हम लोगों की सामाजिक विषमताएँ। सामाजिक विषमताएं। ठीक है, सामाजिक विषमताएं, और इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो आप देखेंगे कि कौन कौन सी हेडिंग है। वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। ठीक है, हेडिंग है वर्ण व्यवस्था के दायरे में, व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, और उससे परे। ठीक है, फिर इसके बाद है उचित जीविका। ठीक है, उचित जीविका। इसके बाद जो हेडिंग हम लोगों को पढ़नी है, बात करेंगे हम लोग अक्षत्रिय राजा। अक्षत्रिय राजा। फिर इसके बाद जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति और सामाजिक गतिशीलता। गतिशीलता।
फिर इसके बाद एक हेडिंग है 4 वर्ड, 4 वर्डों के परे, ठीक है, 4 वर्डों के परे एकीकरण, ठीक है। आप लोग इस तरह से हेडिंग आप लोग नोट कर लेंगे तो ये आप लोगों को समझने के लिए हो जाएगा कि क्या क्या इसमें चीज़ें बताई गई हैं। फिर इसके बाद 4 वर्डों के परे, 4 वर्डों के परे एक अधीनता और संघर्ष, अधीनता और संघर्ष, ठीक है। तो ये हेडिंग है, इन हेडिंग्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। वैसे हमने आपको सामाजिक चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे दी हैं और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को पता भी होंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो वर्ण व्यवस्था का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वर्ण व्यवस्था में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो किस प्रकार से थी। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या चीज़ है। वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पर देखिए, वर्ण व्यवस्था, भारतीय समाज में कुल कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कितने हैं? 4 वर्ण हैं, ठीक है। कौन कौन से? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। ये आपके 4 वर्ण व्यवस्था है। ये सामाजिक संरचना के आधार हैं भारतीय समाज के। और इन्हीं 4 वर्णों में से आप देखेंगे कि इन्हीं 4 वर्णों से ही जातियाँ उत्पन्न हुई हैं। और इन्हीं 4 वर्णों जो जातियाँ निकल कर आईं वर्णों से, और उन जातियों ने बहुत सारे संकर जातियों को जन्म दे दिया, जिससे वर्तमान समय में इतनी सारी जातियाँ देखने को मिलती हैं। तो अगर 4 वर्णों का अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास की, तो इसमें जो इतिहास से आप देखेंगे कि सबसे सर्वप्रथम जो है कहाँ पर मिलता है यह? सर्वप्रथम ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आप देखेंगे कि क्या है? 10 मंडल हैं, ठीक है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त, और लगभग में 6000 के लगभग में ऋचाएँ हैं, ठीक है। 6000 के लगभग में 6000, ये 5000 कुछ हैं, 5800 के लगभग में है। तो हम यहाँ लगभग में 6000 हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं लगभग में, लगभग 6000 ऋचाएँ हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ जाइए कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 6000, लगभग 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग में 6000 ऋचाएँ। फिर इसके बाद देखिए कि ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल, पहला, प्रथम व 10वां, प्रथम व 10वां मंडल, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि जो रचना है सामाजिक वर्ण व्यवस्था है वो कैसे बना, ठीक है। 10वां मंडल सबसे बाद का है, सबसे बाद का है, ठीक है। जब ये पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है तो दूसरा और 7वां मंडल, ठीक है, दूसरा व 7वां या 2 से 7 तक मान लीजिए, 2 से 7 तक या दूसरा या 7वां मंडल सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। इस तरह से सोच कर देखिए। तो अगर हम मान लें कि पहला और 10वां मंडल जो है आपका सबसे बाद नया है,
ठीक है, यानी कि नया बाद का है, तो यानी कि उसके लिखने के बाद ही उसको जोड़ा गया था सबसे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे बाद का है, तो अगर पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है और 10वें मंडल में ही आप देखेंगे कि शूद्रों का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से कि पहला व 10वां मंडल, पहला व 10वां मंडल सबसे नया है। सबसे बाद का आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम सबसे नया लिख दे रहे हैं, सबसे नया है। ठीक, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। और इसी में, ठीक है, 10वें मंडल में ही, ठीक, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए। 10वें मंडल में, 10वें मंडल के, ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्रों का उल्लेख है, शूद्रों का उल्लेख है। ये ठीक है, ये समझ रहे हैं। और 10वें मंडल के रचयिता का नाम नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपका अज्ञात है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है 10वां मंडल। और 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख है, कहाँ पर है? पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख है। अगर शूद्रों का उल्लेख पहली बार एक ही बार ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है, शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है, और कहाँ हुआ है? पुरुष सूक्त में हुआ है, 10वें मंडल में। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया और उसमें शूद्रों का उल्लेख हुआ है, यानी कि शूद्र से पहले 3 जातियाँ जो हैं, वर्ण हैं, वो समाज में विद्यमान थे। ठीक है, इस तरह से, यानी कि उन्होंने एक जात एक वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट और दिया, जिसमें कहा गया कि वो 3 वर्णों की सेवा करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, तो ये 3 वर्ण तो समाज में पहले से विद्यमान हुए। अगर शूद्रों का उल्लेख पहली बार हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख किया गया और एक ही बार हुआ है, सिर्फ ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि 3 वर्ण जो हैं पहले से समाज में विद्यमान थे। और ये जो शूद्रों का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से किसने दिया था? ब्राह्मण वर्ग ने दिया था, क्योंकि शिक्षा का जो आधार है, अधिकार है, उन्होंने ब्राह्मणों ने अपने ही पास रखा था। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जो 10वां मंडल सबसे पुराना है और उसके बाद में शूद्रों को जोड़ा गया है, तो वहाँ पर जो शूद्र हैं, वो जातियाँ जो निकल कर आए शूद्र ने, तो वहाँ पर आप सोचिए कि वो किस प्रकार से दिमाग की उपज है। ठीक है, तो ये एक समय में इन लोगों को ऐसा लगा कि कोई ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों को सेवा प्रदान करे। तो उन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया था एक आदि पुरुष का। ठीक है, एक आदि पुरुष। ठीक, और इसी को कालांतर में क्या बोला गया? प्रजापिता। ठीक है, इसी को कालांतर में, इसी आदि पुरुष को कालांतर में बोला गया प्रजापिता। ठीक, और इन्हीं प्रजापिता को फिर उसके बाद बोला गया ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। जब त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट आता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का, तो वहाँ पर जो ब्रह्मा है वही आपके आदि पुरुष हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जब समाज की रचना किया गया, वर्ण व्यवस्थाओं की रचना किया गया, तो ब्राह्मणों ने किया गया, ब्राह्मणों की ही देन है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा एनसीईआरटी करिए कि ब्राह्मणों ने इस प्रकार से सामाजिक संरचना को जन्म दिया था। पहले पे उन्होंने कहा कि आदि पुरुष के मुख से, आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, आदि पुरुष के भुजा से, आदि पुरुष के भुजा से कौन निकल कर आया? क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय। फिर उसके बाद जांघों से, ठीक है, जांघों यानी कि आप मान के चलिए कि घुटनों के ऊपर का जो पैर होता है उससे, जांघों से वैश्य। ठीक है, और फिर उसके बाद आदि पुरुष के पैरों से शूद्र। ठीक,
और इस तरह से कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि देखिए कि किस प्रकार से जो समाज की रचना किया गया था वो ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया। आप जानते हैं कि धर्म वो चल रहा था उस समय, देवी देवता का कॉन्सेप्ट बन गए थे और इंद्र को वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माना गया था ऋग्वेद में। तो इसलिए इस आधार पर आप देखिए कि जो डर का माहौल बनाया गया समाज में, ठीक है। जो अब मान चलिए कि जहाँ पर अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव है, तो वहाँ पर आप जो कहेंगे वो लोग मान लेंगे। तो वहाँ पर उन लोगों ने निचली जो समाज के निकृष्ट लोग थे, निम्न लोग थे, निम्न कुल के लोग थे, जैसे कि मान लीजिए कि जो चर्मकार हो गए, जानवरों के जो चमड़ी है उसको, फिर उसके बाद चंडाल हो गए, तो फिर उसके बाद जो समाज में कार्य कर रहे थे, कुछ किसी के अधीन होकर कार्य कर रहे थे, दास्ता कर रहे थे, गुलामी के लेकर कर रहे थे, बदवा मजदूरी को लेकर कर रहे थे, तो उन लोगों को स्टेटस देने की जब बात आई तो उन लोगों ने क्या किया वहाँ पर समाज में कि एक अलग से वर्ण की व्यवस्था कर दी, जिसको बोला गया शूद्र जातियाँ बोला गया, शूद्र वर्ण बोला गया। और उस शूद्रों को वर्तमान समय में दलित और आदिवासी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। जो दलित और आदिवासी का कॉन्सेप्ट है वो आपका शूद्रों में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ के देखिए कि भारतीय समाज के वर्तमान की हम बात कर रहे हैं कि जो शादी विवाह का कर्मकांड है, पुरोहित वर्ग का कार्य, जो धार्मिक कार्य हैं वो किसके जिम्मे है? वो ब्राह्मणों के जिम्मे है। अब क्षत्रियों का अगर हम बात करें, क्षत्रियों का जो वर्तमान समाज में है कि वहाँ पर जो राजतंत्र तो समाप्त हो गया, लोकतंत्र आ गया, तो क्षत्रियों का वहाँ पर कॉन्सेप्ट ही समाज से ख़त्म है। बस वहाँ पर एक जाति बनकर वहाँ पर रह गए हैं, जैसे ठाकुर हो गए, फिर उसके बाद चौहान भी आते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान थे राजपूत काल में, तो वो भी आपके क्षत्रिय थे। फिर उसके बाद ठाकुर हो गए, फिर उसके बाद राजपूत हो गए, ये सब जो हैं आप लोगों को क्षत्रिय में आते हैं। और अगर ओबीसी की बात करें तो भारत में जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, चाहे वो जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे SC/ST के हों, तो वो सारे के सारे आपको ओबीसी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओबीसियों का कार्य ही था कि वो लोग टैक्स दें और उस टैक्स से प्रजा का भरण पोषण हो, राज्य का शाही प्रशासन जो है वो चले सही ढंग से। और शूद्र जो है वो जो सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है, जो ऊपर के 3 वर्णों को सेवा प्रदान करते हैं वही आपके शूद्र कहलाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्य है, यहाँ पे एक बार कार्यों के बारे में लिख लीजिए कि जो ब्राह्मणों का था ये शिक्षा को प्रदान करना, ठीक है। और शिक्षा यहाँ पर किस प्रकार की शिक्षाओं का प्रदान करना था? तो मान चलिए कि शूद्रों को तो शिक्षा का अधिकार नहीं था, वैसे को जो शिक्षा का अधिकार था वो इकोनॉमिक्स से लेकर था, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से लेकर था कि उनको किस प्रकार से कार्य करने चाहिए। और क्षत्रियों की जो शिक्षा थी वो अस्त्र शस्त्र से शिक्षा थी, और ब्राह्मणों की जो शिक्षा थी तो वो वेदज्ञ से था, वेदों के ज्ञान से था। और हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे अभी कि ब्राह्मण और पंडित में क्या अंतर होता है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उनको क्यों इसलिए बोला जाता है, और जो पंडित है वो कौन होते हैं, मोहपात्र पंडित कौन होते हैं, उनको हम अभी एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। भुजा से जो छतरी निकल कर आए तो ये क्या था कि जनता की सेवा करने के लिए, ठीक है, जनता की रक्षा करने के लिए, जनता की रक्षा। वैसे जो है ये जो देते थे राज, यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस तरह से कि जो राजा था, राजा मान लेते हैं, राजा को कर देना जिससे वहाँ पर जो राजा है अपने प्रजा का भरण पोषण करे और अपना खुद का जो शासन प्रशासन है उसको चलाए, अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखे, अपने राज्य को संसाधनों की पूर्ति करते रहे। और शूद्र है ऊपर के 3 वर्णों को, ऊपर के 3 वर्णों को सेवा प्रदान करना, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है प्राचीन काल में बनाया गया था, सेवा प्रदान करना। एक बात यहाँ पर ये सोच के देखिए कि जो समाज में शोषण हुआ, इन्हीं लोगों का शोषण ज़्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर शोषण जो हुआ था शूद्रों का शोषण हुआ था। और ऐसा आप सोचिए कि जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था प्राचीन काल में कि उसको किस प्रकार से लागू किया गया, और इसी पर जो कॉन्सेप्ट है कि वर्ण व्यवस्था का, इस पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया है। और जब देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में शुंगकर्ण सातवाहन आते हैं तो वहाँ पे जो ब्राह्मण राज्य की स्थापना होती है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को एकदम पूर्ण रूप से समाज में लागू करने का प्रयत्न किया। एक बार एक समझ में नहीं आती है कि आप समझ कर देखिए कि जो ये आदि पुरुष है,
इनके आप किसी भी भाग से निकल कर आए उससे कोई मतलब नहीं, भाग तो उन्हीं का है ना, ब्रह्मा के ही तो भाग हुए। तो जब ब्रह्मा के भाग हुए तो जब इनका शोषण हो रहा है तो शोषण तो ब्रह्मा का हुआ फिर, ठीक है। तो जब शूद्रों का जो शोषण हुआ, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर शूद्रों का ही शोषण देखने को मिलता है, तो क्या ब्रह्मा के पैरों का शोषण नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से कौन बताएगा इन लोगों को? तो वो कॉन्सेप्ट उन लोगों ने नेग्लेक्ट किया। यानी कि ये जितने भी जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई वो सिर्फ एक वर्ग को फ़ायदा देने के लिए बनाया गया था। वो ऊपर इस वर्ग को, जो ब्राह्मण का वर्ग है, इनको सिर्फ फ़ायदा वो पहुंचा रहा था, क्योंकि इनको न तो टैक्स देना था, न ही यहाँ पर किसी, वहाँ पर आप देखेंगे कि समाज में किसी भी प्रकार का इन पर कोई भी चीज प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया था, ठीक है। जबकि यहाँ तक कहा गया है कि आप देखेंगे कि जो ब्राह्मणों को भूमि दान दे दी जाती थी उन पर टैक्स नहीं लिया जाता था, वहाँ पर उल्टे ही ब्राह्मण ही वहाँ पर उन लोगों से टैक्स लेता था। ऐसी व्यवस्थाएं प्राचीन काल में कायम की गई और ब्राह्मणों के द्वारा इस व्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया। और इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ निकल कर आता है कौन सा? मनुस्मृति। और जब मनुस्मृति निकल कर आती है इस ब्रह्म, अभी हम कल बताए थे कि मनुस्मृति की जो रचना हुई थी वो आपका 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक की रचना है। तो जो मनुस्मृति जिस प्रकार से समाज का संरचना करती है, वही आज देखेंगे कि आज जो ब्राह्मण वर्ग है, जो ऊपर के वर्ग हैं, वो कहते हैं कि आज भी मनुस्मृति को भारत का संविधान बना देना चाहिए। क्यों बना देना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ देखने, अब सोचिए कि जिस समाज में जिस समय मनुस्मृति लागू हुई थी उस समय का समाज किस प्रकार का था, उस समय का समाज किसको लाभ पहुँचा रहा था। तो उस तरह से आप सोच कर देखेंगे तो इसीलिए कहा जाता है कि आज के समय में कि मनुस्मृति को फिर से भारत का संविधान बना देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट सोच कर देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर समाज का विभाजन किया गया था। और लोग कहते थे कि आप आदि पुरुष के मुख से हैं, भुजा से है, जांघों से है, पैरों से, लेकिन है तो आदि ही पुरुष के ना, आदि पुरुष के अलग तो हुए नहीं। तो वहाँ पर जो शोषणकारी व्यवस्थाओं को जन्म दिया गया था, दलितों, जो शूद्रों का शोषण किया गया, बड़े पैमाने पर शोषण किया गया, कुछ जातियों को समाज के बाहर रहने का प्रबंध किया गया कि वो लोग आएँ तो अपने थाली को पीटते हुए आएँ, अपने सूचना देते रहें कि उनकी छाया भी पड़ जाए उन पर, तो वहाँ पे वो लोग जाकर गंगा नहाते थे। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती थी। तो इस तरह के प्राचीन काल में जो कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए कि वहाँ पर जो एक तरह से जाति की हम बात करें चंडाल की, तो चंडालों का जो कार्य था, देखेंगे कि जानवरों के जब मर जाते तो उनके चमड़ों को छीलना, फिर उसके बाद जो लोग मर जाते शवों को जलाना, इस प्रकार से कार्य वो लोग करते थे। तो उनको समाज के बाहर रखा जाता था। तो ऐसा बताया गया है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में बताया गया है कि जब वो चंडाल गाँवों में आते थे किसी कार्य के लिए, तो अपने साथ अपने जो एक तरह से बर्तन लेकर चलते थे, एक ढपली लेकर चलते थे कि बजाते हुए आते थे कि हम लोग आ रहे हैं और आप लोग अपने हमसे दूर हो जाइए। तो ऐसा कॉन्सेप्ट समाज में विकसित किया गया, जानबूझकर इस तरह के सामाजिक व्यवस्थाओं को लागू किया गया था। ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पर अनजाने में हो गया। इस समाज को, इस तरह के समाज को जानबूझकर वहाँ पर लागू किया गया था, ठीक है। तो ये बस एक मान के चलिए कि जातक कथाएं हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है, वहाँ पर इस तरह की कहानियों से भरी पड़ी हुई हैं जातक कथाएं। उसमें कहा गया है कि जब चांडाल के, अगर मान चलिए कि शूद्रों का जो परछाई है अगर किसी ब्राह्मण वर्ग पर पड़ जाता था तो उस शूद्र को दंडित किया जाता था। तो सोचने वाली बात है कि इस तरह का समाज का कॉन्सेप्ट विकसित किया गया था। सोचिए कि कितने अलग ही लेवल का जो माइंड का विकास था, वहाँ पर दिमाग का विकास था, वो देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को अगर हम ब्रह्मा के पैर से भी उत्पन्न मानते हैं तो वो निकृष्ट हो गया। तो आप एक बार सोच के देखिए कि अगर आपका पैर काट दिया जाए तो आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो आप सोचिएगा जब आप ब्रह्मा के पैरों का वहाँ पर सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उनको समाज में स्टेटस नहीं दे रहे हैं, तो क्या ब्रह्मा जी वहाँ पर नाराज़ नहीं हो सकते हैं? नाराज़ नहीं हुए होंगे? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही आप लोगों का मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित है, ठीक है। तो जो मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित है, तो क्या ये समाज को लाभ पहुंचा रहे थे, क्या समाज को हानि पहुंचा रहे थे? तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं ने, वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में भी जो सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो जातिगत भावनाएं चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में
हानि पहुंचा रही हैं। ठीक है, किसी भी देश को, समाज को अगर आप बनाना चाह रहे हैं, राष्ट्र निर्माण करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप जातिगत भेदभाव वहाँ पर लेकर नहीं चल पाएंगे। नहीं तो वो देश, वो समाज है पूरा एकदम वो डाउन जाएगा। आपका जो सामाजिक परंपराएं हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है डाउन जाएंगी। आप एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ दिए कि इस तरह से समाज की रचना की गई थी, तो आप उस तरह से सोच कर देखिए। एक बार सोचने वाली बात है ना कि जो आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं या फिर उसके बाद उस पर इस तरह के कार्य भी कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर उस आदि पुरुष का अपमान नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो वो आदि पुरुष आप लोगों को दंडित क्यों नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आप लोग उनके हिमायती बने हुए हैं, क्योंकि आप लोग उनकी पूजा करते हैं। तो जब पूजा करने का अधिकार आप शूद्रों को देंगे तब तो शूद्र जाकर वहाँ पर पूजा करेंगे। तो वहाँ पर धार्मिक चीज़ों से उनको अलग किए हुए हैं, तो हर एक चीज़ों से वहाँ पर आप शिक्षा से अलग किए हुए हैं। तो जो शोषणकारी व्यवस्थाओं ब्राह्मणों ने समाज में जन्म दिया, तो क्या वो जो व्यवस्थाएं, क्या वहाँ पर वो सही तरीके से काम कर रही हैं, या उसके परे भी जो एक सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ था? ठीक है, और यही कारण है कि मध्यकाल में जितनी भी शोषित जातियाँ थीं उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि धर्मांतरण ज़बरदस्ती कराए गए थे। ठीक है, धर्मांतरण ज़बरदस्ती कराने के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो धर्मांतरण हुए थे वो स्वेच्छा से हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर शोषित जातियाँ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली थी। दक्षिण भारत में ऐसा क्यों है कि वहाँ पर ज़्यादा मुसलमान हैं, ईसाई हैं? क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जब आप देखेंगे कि वैदिक काल में जब प्रारंभ होता है तो वहाँ पर जो पलायन हुआ, जो लोग दक्षिण में गए तो उनको निकृष्ट समझा जाने लगा, क्योंकि आर्य तो आकर कहते थे कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, तुम लोग असभ्य हो, तुम लोग निकृष्ट हो। तो इस तरह से चीज़ें जब वहाँ पर समाज में विकसित की गई, तो जो दक्षिण भारत में गए, दक्षिण भारत में जब वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ की जितनी भी शोषित जातियाँ थीं उन्होंने वहाँ पर धर्मांतरण स्वेच्छा से ही कर लिया था। और जो ज़बरदस्ती की धर्मांतरण है, बलपूर्वक धर्मांतरण कराया गया था, वो आपके मध्य भारत में कराया गया था। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जाता है कि मुसलमानों ने आया तो यहाँ पर ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया। वो अपने करतूतों के बारे में नहीं बताते हैं कि हमने समाज की रचना कैसे की थी, कि वो किस प्रकार से वहाँ पर धर्मांतरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लोग नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वहाँ पर उस वर्ग का, उस वर्ण का बदनामी की बात आती है। बदनामी की जो आप लोग कर किए हैं, जिस तरह सामाजिक रचनाएं किया गया है, उसको बताने में किस बात का इतिहास तो बताता है ना, इतिहास बताता है। आप इतिहास पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार के सामाजिक संरचनाएँ की गई थी प्राचीन काल में। ठीक है, और उसका जो परिणाम देखने को मिलता है हम लोगों को मध्यकालीन भारत में देखने को मिलता है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो उसका देन वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के द्वारा ही जो समाज में शोषित जातियाँ पनपीं, जो शोषित जातियाँ निकल कर आईं, उन्होंने ही, शोषित जातियों ने ही जाकर वहाँ पर मध्यकाल में धर्मांतरण को अपनाया था। और आज भी समाज में आप देखेंगे कि जो जितनी भी शोषित जातियाँ हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म छोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें, धर्मांतरण किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। आप लोगों को उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, और अपने देश को, राष्ट्र का निर्माण, अखंड भारत का निर्माण करना है, तो आप लोगों को जातिगत भेदभाव जो है उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और जातिगत भेदभाव कैसे समाप्त अगर किया जाए, तो अगर एक कॉन्सेप्ट अगर समझने का प्रयास कीजिए, तो जब प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो जो शिक्षा का स्तर था वो कहाँ पर था? जो पढ़ा लिखा इंसान है वही तो जातिगत भेदभाव समाप्त करेगा। जो अनपढ़ है, जो निपढ़ है, वो क्या समझेगा कि जाति क्या होती है, जातिगत भेदभाव क्या होते हैं, सामाजिक जो नाम है, मूल्य हैं, वो क्या होते हैं? वो उनको जब पता ही नहीं होगा तो वो किस प्रकार से जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ के देखिए कि जो पढ़ा लिखा इंसान है वही जातिगत भेदभाव को समाप्त कर सकता है। आज भी आप समाज में जाकर देखेंगे, ग्रामीण समाज में आप जाकर देखेंगे कि शूद्रों की स्थिति वही बनी हुई है जो आज से 2000 साल पहले थी। ठीक है, शूद्रों की स्थिति आज भी समाज में वही बनी हुई है, ग्रामीण समाज में, कि जो आज से 2500-3000 साल पहले बनी हुई थी। तो वो क्योंकि उस तरह से मानसिक विकास उन लोगों का किया गया है कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि उन्होंने उस तरह से मान लिया है अपने आप को कि हम लोग इस तरह से हैं तो इसी तरह से रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि जितने भी जातिगत भेदभाव बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी अगर हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, तो हम लोग जब लॉ कर रहे थे तो वहाँ पर
देखेंगे कि जब हमने एक बार एक लॉ फैकल्टी में गए थे, तो वहाँ पर 15 से 20 पोस्टर लगाए गए थे। बड़े बड़े महान विभूतियों के पोस्टर लगाए गए थे। लॉ फैकल्टी की हम बात करें, वहाँ बड़े बड़े महान विभूतियों के पोस्टर लगाए थे, लेकिन कहीं भी अम्बेडकर की पोस्टर नहीं थी। ठीक है, अम्बेडकर की पोस्टर वहाँ पर कहीं भी नहीं लगाई गई थी। तो ये सोचने वाली बात है कि अब हम लॉ फैकल्टी में बैठे हैं, संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर अम्बेडकर की पोस्टर नहीं लगाया गया है, तो क्या वो वहाँ पर जो समाज की संरचना है, क्या हम वहाँ पर दलितों को अपने साथ लेकर चलने का कोशिश कर रहे हैं या शूद्रों को लेकर चलने का कोशिश कर रहे हैं? तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें, सामाजिक जो जटिलताएं हैं, उसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। इतने सारे आप देखेंगे कि भारत में दलित विमर्श हो गए, स्त्री विमर्श हो गए, शूद्र जातियों पर विमर्श हो गए, तो उन पर इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं। ऐसा क्यों भैया, क्यों लिखा जा रहा है? प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ देखेंगे, उस तरह की सामाजिक संरचना पे कहानियाँ देखने को मिल रही है। फिर जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं, उसको भी आप देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ, उतने सारे उपन्यास लिखे गए हैं कि सामाजिक संरचनाओं को वो दर्शित करते हैं। तो अब उसको पढ़िए, वो अगर वो दर्शित कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि समाज में नहीं हो रहा है, समाज में हो रहा है तभी लिखा जा रहा है। क्योंकि जो चीज़ होता है वही चीज़ लिखा जाता है, क्योंकि जो चीज़ दिखता है वही होता है, जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से सोच कर देखिए कि वो सामाजिक संरचनाएँ किस प्रकार से हैं। वो सामाजिक संरचनाएँ अगर उसको हम अगर बदलने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम पूरी दुनिया में पीछे की ओर भाग रहे हैं। ठीक है, तो वो पीछे की ओर अगर इस तरह से सोच कर देखिए कि प्राचीन धर्म जो है, तो वो धर्म कहीं न कहीं जो एक ही वर्ग को, एक ही जो सामाजिक संरचना है, वहाँ पर जो उच्च वर्ग को ही फ़ायदा पहुँचा रहा है। अगर धर्म की अगर बात करें, तो धर्म में कहीं पर भी, किसी भी धर्म में विभाजन की बात नहीं की जाती है, सामाजिक विभाजन की। लेकिन हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन की बात की जाती है कि समाज में 4 वर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो वो उस तरह से कॉन्सेप्ट लेकर चला जा रहा है हिंदू धर्म में। तो आप सोच कर देखिए कि अगर हम प्राचीन काल के धर्म व्यवस्था जो है वो भारत में लागू कर दे रहे हैं, तो भारत किस स्थिति में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब लोकतंत्र की बात करते हैं। अगर हम विश्व में अपने देश को नाम रोशन करने की बात करते हैं, तो आप गुरुकुल में शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर आप गुरुकुल में शिक्षा दे रहे हैं, तो हम लोग पूरी दुनिया से कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गुरुकुल की जो शिक्षाएं थीं, वो आप देखेंगे कि गुरुकुल की शिक्षाएं जो वेद धर्म शास्त्रों पर आधारित थी। आज भी आप देखेंगे कि जो संस्कृत की शिक्षाएँ हैं, वो वेद धर्मों में आधारित हैं। तो जब तक आप विश्व के बारे में नहीं जानेंगे, अपने राष्ट्र के बारे में नहीं जानेंगे, राष्ट्र निर्माण के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप वहाँ पर अपने देश को आगे लेकर कैसे चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है एनसीईआरटी बात करती है। एनसीईआरटी में जो हम आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी आप लोगों को बेसिक नॉलेज है, वो आपका एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करती है। तो एनसीईआरटी पर अगर हम बात करें, तो ये सारी बातें हम जो आपको बता रहे हैं, वो एनसीईआरटी का जो सार है, एनसीईआरटी से जो निष्कर्ष निकल कर आता है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको न्यूट्रल होकर सोचिए, समझिए और पढ़िए, और उसको एक बार समझ कर देखिए कि वो किस प्रकार से सामाजिक संरचनाएँ की गई थी। और अब जब उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो वर्तमान समय में चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं वो समाज में हानियाँ पहुँचा रही हैं। ठीक है, अगर हम उचित जीविका की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ के देखिए कि जो समाज में उचित जीविका है, तो जब जातियाँ जो हैं, आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर हो गया था, और वर्ण व्यवस्था ने जहाँ पर जातियों को जन्म दे दिया, बहुत सारी जातियों को जन्म दे दिया, और उन जातियों ने संकर जातियों को जन्म दे दिया। मैंने अभी कल के लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझाया है आप लोगों को कि जातियाँ भारत में कैसे उभर कर आई थी। ठीक है, तो वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही थी कि जो लोग जन्म लिए, जिस स्कूल में जन्म लिए, उसी आधार पर उनका व्यवसाय हो जाता था, उसी आधार पर उनका पेशा हो जाता था। तो उस प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उचित जीविका जो है, कि जिस स्कूल में लोग जन्म ले लिए, उसी कुल के लोग हो जाते थे। ठीक है, तो वहाँ पर अब उस कुल से आप लोग बाहर आकर पेशा नहीं कर सकते थे, कोई व्यापार नहीं कर सकते थे, कोई व्यवसाय भी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से समझ के देखिए कि किस प्रकार से सामाजिक रचनाएं की गई थी। और एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ के देखिए कि क्या उस सामाजिक व्यवस्थाओं में जो चीज़ें रचना की गई, तो क्या वहाँ पर वो चीज़ें उस तरह से देखने को मिल रही हैं, क्या वो सही मायने में सही थी समाज के लिए। तो अगर एक तरह से समझ के देखिए कि जो सामाजिक चीज़ें होती हैं, वो किसी के लिए हानि पहुंचाती हैं, किसी के लिए अच्छा भी होती हैं। तो जिसके लिए अच्छा है, तो उसके लिए तो वो कहेगा कि हमारे लिए अच्छा है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन जिसके लिए हानि है, तो वो तो कहेगा कि ये ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। तो हर एक के जो सामाजिक चीज़ें हैं, वो नकारात्मकता भी लेकर आती हैं और सकारात्मकता भी लेकर आती हैं। किसी न किसी को अगर फ़ायदा पहुँचा रहे, तो किसी को घाटा
होगा ही। तो इस तरह की चीज़ें आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के क्लियर होती चलेगी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने आप लोगों को बताया कि देवी जो जो देवता का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि आदि पुरुष के भाग से जो शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, तो उसी के बारे में बता दिया गया है कि यहाँ पे कि जो 4 वर्ण उत्पन्न हुए उनके जो व्यवसाय हैं वो किस आधार पर थे। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर अगर कुम्हार के घर में जन्म ले ले रहा है या बढ़ई के घर में जन्म ले ले रहा है, स्वर्णकार के घर में जन्म ले ले रहा है, तो वो उसी तरह का पेशा करने लगेगा, व्यवसाय करने लगेगा। और उसको उस आधार पर बल दिया गया कि ये आप लोग एक आदि पुरुष से उत्पन्न हुए हैं जो सभी का रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ के देखिए कि इस आदि पुरुष को ब्रह्मा बोला गया, प्रजापिता बोला गया बाद में, और यहीं से आप देखेंगे कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली थी। और आप देखेंगे कि धार्मिक ग्रंथ जितने भी धार्मिक ग्रंथ आप देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर जितने भी आप जो साइंस के आधार पर वहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें हैं, आप जो देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण देखने को मिलेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि वो सत्य नहीं हो सकता है। अगर किसी काल में वो सत्य है तो अच्छी बात है, लेकिन जो जिस तरह से साइंस ने आगे बढ़ा, और साइंस भी आप देखेंगे कि जहाँ पर जिस गुत्थी को सुलझा नहीं पाता है वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें जो है एक अलौकिक शक्ति मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सोच कर देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए कि जो एक देवी व्यवस्था के बारे में बात की जाए कि अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सुसुप्त मंत्र में उद्घृत करते थे कि यहाँ पर ब्राह्मण के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ब्राह्मण ने जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने ही समाज की संरचना किया था प्राचीन काल में, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सुसुप्त मंत्र को उद्घृत करते थे जो आदि मानव पुरुष को बलि का चित्रण करता है। ठीक है, आदि मानव पुरुष को बलि का चित्र करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल हैं इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुख था, उसकी भुजाओं से छतरी निर्मित हुए, वैसे उसकी जंघा थी, पैर उसके शूद्र थे। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट समाज में मिल रहा था। और यहीं से आप देखेंगे कि समाज में जो जाति व्यवस्था उत्पन्न होती है और वहीं पर जो जीविका के साधन है कि जिस वर्ग में जो बच्चा जन्म लेता था उसी आधार पर वो व्यवसाय और व्यापार करता था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर उचित सामाजिक कर्तव्य महाभारत के आदि पर्व से यह कहानी लिया गया है। आदि पर्व महाभारत के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें की हैं, आपको पूरा महाभारत हमने बता दिया है कि किस प्रकार की चीज़ें थी और महाभारत के जो किस प्रकार से वहाँ पर आप देखेंगे कि जो महाभारत है वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें शिक्षा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखिए कि ये एकलव्य की कहानी है कि एक बार ब्राह्मण दौड़ के पास एक कुरुवंश राजकुमारों को धनुर्विद्या शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद। तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कहानी महाभारत में आप देखेंगे कि एकलव्य की जो कहानी मिलती है कि एकलव्य जो एक जंगल में लोग रहते थे, तो जंगल में जो लोग रहते थे तो उनका एक निषाद राज वहाँ पर एक व्यक्ति था, एक लड़का था एकलव्य। तो एकलव्य को भी धनुर्विद्या सीखना था, तो द्रोणाचार्य के पास गया और उसने कहा कि आप हमें सिखाइए। तो द्रोणाचार्य ने उसको मना कर दिया। तो एकलव्य ने क्या किया कि एकलव्य आप देखेंगे कि एकलव्य जाते हैं जंगल में, वहाँ पर वो वहाँ पर द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाते हैं, वहाँ से उनसे शिक्षा लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि एक द्रोणाचार्य का कुत्ता था, वहाँ जाता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि उस कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकता है, तो एकलव्य ऐसे तीर मारते हैं कि उसके मुंह भर जाता है। ठीक है, तो जब मुंह भर जाता है तो वो कुत्ता जो है द्रोणाचार्य के पास गया और उसको देखकर द्रोणाचार्य एकदम आश्चर्यचकित हुए और गए वहाँ पर देखे तो एकलव्य जो है उनके जो मूर्ति है बनाकर उनकी पूजा करता था और वहाँ पर उनसे शिक्षा दीक्षा लेता था। तो इस आधार पर आप देखिए कि जो द्रोणाचार्य हैं उस एकलव्य से कहते हैं कि तुम हमें दक्षिणा दो क्योंकि तुमने हमारी पूजा किया है, तुमने हमसे शिक्षा लिया है। और गुरु दक्षिणा के रूप में वहाँ पर एकलव्य से मांगते हैं कि वो अपने दाएँ हाथ का अंगूठा काट कर दे दे। तो एकलव्य वहाँ पर दाएँ हाथ का अंगूठा काट कर दे देता है। और इस तरह से इस कहानी से जो आप देखेंगे कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा था कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। और जिस तरह से एकलव्य ने बाण मारे थे, कुत्ते के मुंह से पूरा भर गया था,
तो वहाँ पर उनको कहीं न कहीं लगा कि एकलव्य अभी बच्चा है, इतने सही तरीके से बाण चला रहा है, तो कहीं न कहीं अर्जुन को टक्कर दे देगा, ठीक है? अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन सकता था। तो इस आधार पर उन्होंने अर्जुन को एक वचन दिया था, तो उस वचन को पूरा करने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा माँग लिया था। तो इस कहानी में एक चीज़ सोच कर देखिए कि गुरु परंपरा जो चली, जो भीष्म पितामह की भीष्म पितामह की परंपरा चली, गुरु द्रोणाचार्य ने, उन्होंने अपने ऊपर लांछन लेकर पूरा इतिहास को बनाया, ठीक है? तो यहाँ पर एक बार सोच के देखिएगा कि भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करते और शांतनु के उत्तराधिकार के रूप में राज करते, तो वहाँ पर देखिए कि महाभारत की कहानी कुछ और होती। और यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जो है एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगते, तो एकलव्य जब धनुर्धर बनता, तो क्या पता अगर वो कौरवों की तरफ से लड़ता तो अर्जुन को वो अकेले टक्कर दे सकता था, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें जो समझ में कर देखिए कि क्या वहाँ पर अपने वचन की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे पर लांछन भी ले सकते थे, वहाँ पर अपने को कलंकित भी कर सकते थे। तो ये कहानी जो है द्रोणाचार्य की जो चरित्र है उस पर बट्टा लगाने का प्रयत्न करती है कि द्रोणाचार्य जो है एक छोटे बच्चे से उसके गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। उससे कुछ और भी मांग सकते थे कि जैसे फल फूल कंद मूल, गुरु दक्षिणा में कुछ भी मांग सकते थे, उसकी अवस्था उसकी स्थिति देखकर मांग सकते थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसके शरीर का एक अंग ही मांग लिया था। क्यों मांगा था? क्योंकि वह अर्जुन को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे, ठीक है? तो यह कहानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य के चरित्र पर बट्टा लगाती है, और गुरु द्रोणाचार्य जो है इसको लेकर कहते भी हैं कि हमने गलत किया, हमने अपने ऊपर कलंकित किया, अपने चरित्र को कलंकित किया है, अपने ऊपर लांछन लगवाया है, और इतिहास इसके लिए हमको वहाँ पर आलोचना करेगा। तो आज भी आप देखेंगे कि एकलव्य की जब बात आती है तो गुरु द्रोणाचार्य की आलोचना की जाती है। और एकलव्य कहाँ के थे? एकलव्य को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं थे, वो आते थे आपके शूद्र जातियों में आते थे, निषाद राज के पुत्र थे। तो इस प्रकार की कहानियाँ हम लोगों को आदि पर्व के महाभारत में देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो कितनी बड़ी सामाजिक समस्याएं यहाँ पर आप देखिए कि कितनी समाज की जटिलताएं हैं कि महाभारत में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक हम तो मानते हैं कि वेद व्यास ने जिस प्रकार से सामाजिक संरचना को एकदम उद्घृत करने का प्रयत्न किया था महाभारत में, वो कहीं ना कहीं वो उल्लेखनीय है। जिस प्रकार की कहानियाँ, जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है महाभारत से, वो कहीं ना कहीं उल्लेखनीय है, ठीक है? तो अब सामाजिक की जो चीज़ें हैं, मान चलिए कि जो महाभारत है वहाँ पर जो जिस तरह से घटनाएं घटित हुई थी उसको आप देखिए और सोचने समझने का प्रयत्न कीजिए कि क्या वहाँ पर किस प्रकार की सामाजिक स्थिति थी कि जो शूद्रों का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था कि क्या वो सामाजिक व्यवस्थाएं उनके लिए सही थी या उनके लिए हानि पहुंचा रही थी। तो अब कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो किसी दो वर्ग को दो वर्ग को सामाजिक व्यवस्थाएं अच्छी थीं, वो किसी दो वर्ग के लिए वो सामाजिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थीं, क्योंकि जो कर दे रहा था, जो मेहनत कर रहा था, उससे टैक्स लिया जा रहा था। और वहीं पर आप देखेंगे कि जो राजा के सैनिक थे, वो जो सैनिक है वो कहाँ से निकल कर आ रहे थे? वो शूद्रों से ही निकल कर आ रहे थे, शूद्र जातियों से निकल कर आ रहे थे सैनिक, वैश्य जातियों से निकल कर आ रहे थे सैनिक। तो वो सैनिक जो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही थी, तो वहाँ पे जो मेहनत कर रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उनको जो समाज में स्थिति है वो कहीं न कहीं उनके कार्यों के अनुरूप नहीं थी। तो जो सेवा दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उनको समाज में एक अच्छी स्थिति के रूप में देखना चाहिए था, लेकिन उस तरह से जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार के सामाजिक व्यवस्थाएं लागू की गई थी, तो वो उस तरह से नहीं दे पा रही थी, स्टेटस नहीं दे पा रही थी। तो कहीं न कहीं उनमें असंतोष की भावना तो उत्पन्न होना ही होना था, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि जो अक्षत्रिय राजा है, अक्षत्रिय राजा की अगर हम बात करें तो अक्षत्रिय राजा का मतलब जो है, ये इस तरह से कॉन्सेप्ट समझिए कि जो क्षत्रिय नहीं है वो अक्षत्रिय राजा माना जाता था। जैसे अब इतिहास में बहुत सारे राजाओं का उल्लेख मिला है, जैसे घनानंद हो गए, नंद वंश के शासक हो गए, उनको शूद्र माना गया। मौर्य काल जो है उनको भी ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो भी शूद्र मानते थे। और वहाँ पर जब बौद्ध धर्म जैन धर्म हुआ तो बौद्ध धर्म जैन धर्म में ने मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है। तो वहाँ पर जो
चीज़ें देखने को मिले थे। तो वहाँ पर जो आप देखेंगे कि दक्षिण में भी बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, और उत्तर में भी जो राजा हुए वो भी क्षत्रिय नहीं थे। और जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय आप देखेंगे कि जो मौर्योत्तर काल के राजाओं हैं जिसमें शुंग कर्ण सातवाहन हो गए, वो भी आपके क्षत्रिय नहीं थे। तो वहाँ पर यह किस तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि समझने का प्रयास कीजिए कि क्या यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था के दायरे हैं वो दायरे परे हो गए थे, या यहाँ वर्ण व्यवस्था की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं क्या वहाँ पर वो वर्ण व्यवस्था नेग्लेक्ट की जा रही है। क्योंकि जो राजा हुए, जो बहुत सारे ऐसे राजा हो रहे थे जो वर्ण व्यवस्था को खंडित कर रहे थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को ही राजा बनने की अनुमति दी गई थी, ब्राह्मणों को शिक्षा देने का अधिकार था, और फिर वैश्यों को टैक्स देने का अधिकार था, और शूद्रों को वहाँ पर 3 वर्णों की सेवा करने का अधिकार था। और जो ऊपर के 3 वर्ण हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण हैं, इनको द्विज जातियाँ भी बोला जा गया है, द्विज वर्ण बोला गया है। जो द्विज वर्ण बोला गया है तो आप देखेंगे कि उसमें कहा गया है कि इन तीनों को जनेऊ धारण करने का अधिकार है, लेकिन शूद्रों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। और जनेऊ धारण इसलिए किया जाता है, और देखेंगे कि कभी जब ग्रामीण समाज में किसी ब्राह्मण परिवार में किसी लड़के को जनेऊ धारण कराया जाता है, तो जनेऊ को वहाँ पर आप देखेंगे कि एकदम एक धागे को वहाँ पर उसमें चंदन की जो लकड़ी है उसको पीस कर उसके लेप को लगाया जाता है, फिर उसमें हल्दी चंदन बहुत सारी लेप लगाया जाता है, उसकी पूजा किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो शूद्र जातियाँ हैं, शूद्र जातियों से एक महक गंध आती थी, बदबू आती थी, उस बदबू को दूर करने के लिए जो जनेऊधारी हैं, जो जनेऊ का धारण किया जाता था। इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है प्राचीन भारत में देखने को मिल रहा है, ठीक है, मिलता है। और एक इस तरह से चीज़ें भी जो देखने को मिलती थी कि ब्राह्मण के वर्ग के जो लोग थे वो बताते थे कि जो जनेऊ धारण किया जाता था, तो जनेऊ जो धारण किया जाता तो वो शरीर को पवित्रता प्रदान करता था, शीतलता प्रदान करता था, क्योंकि उसमें दही है, हल्दी है, चंदन है, उस तरह के लेप लगाए जाते थे जनेऊ में कि वो शरीर को मानसिक को जो मन है वहाँ पर दिमाग उसको शांति प्रदान करता था, स्थायित्व प्रदान करता था। तो जिससे वो लोग सोचते थे, समझते थे और ग्रंथों की रचना करते थे। इस प्रकार का भी कॉन्सेप्ट समाज में देखने को मिलता है जनेऊ को लेकर। तो वहाँ पर जो जनेऊधारी थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को जनेऊ धारण करने का अधिकार था, लेकिन वहाँ पर शूद्रों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनको अस्पृश्य जातियाँ माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षत्रिय अगर राजा की बात करें, एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहे हैं कि ब्राह्मणों में जो मान के चलिए कि जो पंडित होते हैं, तो पंडितों का जो ज्ञान है, ठीक है, यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं कि ब्राह्मणों में किस तरह के जो प्राचीन काल में चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो हम ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण का जो शाब्दिक अगर अर्थ होता है तो ब्रह्म का ज्ञान जिसे हो, ठीक है, ब्रह्म का ज्ञान, ठीक है। अब ब्रह्म का ज्ञान क्या होता है? अब ब्रह्म का ज्ञान आप देखेंगे कि ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट निकल आया है, ये कहाँ से निकल आ रहा है? उपनिषद से, ठीक है। ब्रह्म का, ब्रह्म, जीव, अजीव, ये जो कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? उपनिषद से। यानी कि जिस व्यक्ति को उपनिषदों का सही तरीके से ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, तो ब्रह्मा का ज्ञान है, तो उसको क्या बोला गया? ब्राह्मण, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पंडित। ये सारी चीज़ें प्राचीन काल के कॉन्सेप्ट हैं जो किताबों में देखने को मिलते हैं, एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं। अगर पंडित का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, जिसको पिंडों का ज्ञान हो, पिंडों का ज्ञान, यहाँ पर पिंड का अर्थ क्या है? पिंड के जो है जो ग्रह है, जितने भी ग्रह हो गए, अंतरिक्ष के ग्रह हो गए, फिर नक्षत्र हो गए, ग्रह नक्षत्र हो गए, राशियाँ हो गई, तो वो सारी चीज़ें जिसको ज्ञान है तो उसको क्या बोला जाता है? पिंड, जो पंडित उसको बोला जाता है। और पिंडों का जो अर्थ है, जो पूर्वजों को जो पिंड दान कराएं, उस तरह से वो आपके मुहपातर पंडित होते हैं, ठीक है। और जो पंडित है तो वो पिंडों का ज्ञान हो गया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ के देखिए कि मुहपातर पंडित, ये वर्तमान समय में जो मुहपातर पंडित हैं, ठीक है, मुहपातर पंडित, असल में इनको मुहपातर पंडित नहीं बोला जाता है, इनको महापंडित बोला जाता है, ठीक है। ये जो एक बात है कि इस तरह से समझिए कि जो समाज में संरचनाएं की गई थी कि एक जो उपजातियां दी जाती थी, तो उपजातियों से अब शूद्रों की उपजातियां देखेंगे कि मान के चलिए कि कोई पासी हो गया, चमार हो गया, कोई धोबी हो गया, नाई हो गया, तो इस तरह से जो
जातियाँ देखने को मिले थे तो उनको एक जाति सूचक शब्दों से प्रयोग किया जाता था। तो वो शूद्रों में आप देखेंगे कि वो जाति सूचक जो शब्द है वो आपके गाली की तरह प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो गाली की तरह प्रयोग किया गया है। लेकिन जो ओबीसी वहाँ पर देखिए कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय में जो प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ठाकुर साहब, पंडित जी, उन लोगों के नाम के आगे साहब और जी लगाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि शूद्रों की जगह आगे तो इस तरह से कोई मान के चलेगा पासी वर्ग में आ रहा था तो उसको पासिया कहा जाता था, चमार वर्ग में आता था चमरा कहा जाता था, जो धोबी के वर्ग में आता था तो धोबिया कहा जाता था, नाई के वर्ग में आता था तो नौआ कहा जाता था। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी इस तरह से जो लैंग्वेज है, जो टोन है, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो शूद्र जातियाँ थीं वहाँ पर उनके लिए जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है वो एक गाली की तरह प्रयोग किया गया है। ठीक है, आज भी वर्तमान समय में आप देखेंगे कि गाली की तरह वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं और जो पंडितों में प्रयोग किए जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियों में प्रयोग किए जाते हैं। तो वहाँ पर जो इस तरह से देखिए कि पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी का सेवा सत्कार करना चाहिए, ठाकुर साहब आ रहे हैं, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट वहाँ पर चलते हैं। और आप देखेंगे कि धर्मशास्त्रों में इस तरह से चीज़ें लिखी गई हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग में है उसको किस तरह से बुलाया जाए, जो क्षत्रिय वर्ग में उसको किस तरह से बुलाया जाए, वैश्य वर्ग में किसको उस तरह से बुलाया जाए और शूद्रों को किस तरह से बुलाया जाए। इस तरह के शब्दों का टोन का प्रयोग किया गया है। तो जो मोहपातर पंडित होते हैं उनको महापंडित बोला जाता है। ये जो है पितरों को पूजते हैं। ठीक है, पितरों को पूजते हैं। ठीक, जैसे आप देखेंगे कि जो क्रियाकर्म है, मरने के बाद जो क्रियाकर्म है और इनको जो पिंडों का ज्ञान होता है और जो महापंडित होते हैं तो जो मरने के बाद जो क्रियाकर्म कराया जाता है वो मोहपात्र या पंडित यानी कि महापंडित कराते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आप गांव में भी जाकर देखेंगे तो वहाँ पे कहा जाता है कि जो मरते हुए भी खाते हैं और जीते हुए भी खाते हैं वहाँ पर उनको कहा जाता है महापंडित। ठीक है, ये मरने पर भी खाते हैं, जीने पर भी खाते हैं। और आप देखेंगे कि इस तरह से जो मोहपात्र पंडित है कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो द्विवेदी त्रिवेदी की अगर हम बात करें तो मान चलिए कि द्विवेदी का अर्थ होता है जिसको दो वेदों का ज्ञान हो, ठीक, द्विवेदी उसको बोला जाता है। ऐसा वर्तमान समय में तो सारे कॉन्सेप्ट ही बदल गए हैं कि किसी को भी आज तक वर्तमान समय जितने भी पंडित हैं आप कहीं भी जाएंगे गांव में तो वहाँ पर किसी एक भी पंडित को वेदों का ज्ञान नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा। तो हम तो अब इस तरह से, क्योंकि हम देखें हमारे गांव में भी बहुत सारे पंडित हैं तो वहाँ पर वेदों का ज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान किसी को नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखिए अगर हम बात करें त्रिवेदी जिसको 3 वेदों का ज्ञान हो, 3 वेदों का ज्ञान हो। ठीक है, तो ज्ञान का अर्थ होता है यहाँ पर आप देखिए कि वेदों में जो चीज़ें देखने को मिल रही थी वो किस प्रकार से। फिर उसके बाद बात करते हैं चतुर्वेदी में चारों वेदों का ज्ञान हो, जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है प्राचीन काल में देखने को मिला था। तो वर्तमान समय में तो बहुत सारे जो जातियां ब्राह्मणों में भी निकल कर आ गई हैं कि जिसको आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें त्रिपाठी हो गए हैं तो और भी बहुत सारी जातियाँ द्विवेदी, त्रिवेदी, त्रिपाठी, शुक्ला, ये सारे के सारे जो हैं आपके ब्राह्मणों में आते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ कर देखिए और किस तरह से समाज में रचनाएं की गई हैं और वर्तमान समय जो सामाजिक संरचनाएं हैं वो किस प्रकार से हैं। तो जो अक्षत्रिय राजा हुए, आप देखेंगे कि जो अक्षत्रिय राजा हो रहे थे तो वो कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था को खंडन कर रहे थे, जिसमें कहा गया था वर्ण व्यवस्था में कि ब्राह्मण को शिक्षा का अधिकार है, क्षत्रिय को राजा बनने का अधिकार है, वैश्य को कर देने का अधिकार है, शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा करने का अधिकार है। तो वहाँ पर वो देखिए कि जब नंदवंश हो गए, नंदवंश के भी राजा राज किए हैं तो क्षत्रिय नहीं थे। मौर्यों को भी ब्राह्मणों ने जो वेद पुराण है उसमें भी क्षत्रिय नहीं माना गया है। ठीक है, वहाँ पर उसको शूद्र माना गया। तो मौर्यों को तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म में क्षत्रिय माना गया है। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में आप देखेंगे कि मौर्यों को वहाँ पर क्षत्रिय नहीं माना गया। लेकिन एक बात है कि जो बिंदुसार है उसके लिए पुराणों में भद्रसार का नाम मिलता है। बिंदुसार के लिए भद्रसार का नाम मिलता है। भद्रसार कहाँ मिलता है? पुराणों में। ठीक।
ठीक है। तो इस तरह से पुराणों में आप देखेंगे कि इस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो वहाँ पे जो क्षत्रिय राजा बनकर आए, आप देखेंगे कि मौर्य काल के बाद जो घटनाएं घटित हुई, शुंग, कर्ण, सातवाहन, वो भी आपके क्षत्रिय नहीं थे, वो ब्राह्मण थे। ठीक है, वो ब्राह्मण राजवंश की स्थापना हुआ था। वहाँ पर क्षत्रिय राजा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस तरह से माना जाता है कि जो लोग जो क्षत्रिय नहीं थे वो भी शासन किए हैं भारत पर। ठीक है, तो उस तरह से तो वो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था जो वर्ण व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं उसको खंडन करता है। अगर हम जातीय और सामाजिक गतिशीलता की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो जातियाँ निकल कर आई, हमने अभी आपको कल के लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से जातियाँ निकल कर आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ के देखिए। अगर हम मान लेते हैं ब्राह्मण, यहाँ पर ब्राह्मण लिख दिए, यहाँ पर हम क्षत्रिय लिख देते हैं, यहाँ पर हम वैश्य लिख दे रहे हैं और यहाँ पर हम शुद्ध लिख दे रहे हैं। ठीक, तो हमने अभी बात किया कि क्षत्रिय राजा के बारे में। तो क्षत्रिय राजा के बारे में अगर मान चलिए कि वो राजा क्षत्रिय नहीं है, जो वो बीच में आते हैं दूसरे नंबर पर वर्ण व्यवस्था में, वो क्षत्रिय नहीं है, तो वहाँ पर जो व्यापार का वर्ग है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो सामाजिक विभाजन है वो भी देखने को मिला था। तो इसमें भी व्यापारी बन गए, क्योंकि ये शिक्षा भी नहीं दे पा रहे थे, तो कुछ लोग इसमें भी, ये तो व्यापारी थे ही, ये भी व्यापार करने लगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लोग किसानी भी कर रहे हैं, कृषि भी में भी लिप्त हैं और कुछ व्यवसाय में भी लिप्त हैं, तो वो लोग भी व्यापारी करने लगे। तो यहाँ पर भी कुछ लोग व्यापार बन गए। कालांतर में आप देखेंगे कि ये लोग भी कुछ अपना व्यवसाय करने लगे, तो व्यापारी यहाँ पर भी बन गए। तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ के देखिए कि इन चारों में भी व्यापारी हो गए। तो वहाँ पर जो व्यापारी बन गए तो उनको किस प्रकार से उसको देखा जाए, तो वहीं पर आप देखेंगे कि इसमें के चारों को मिलाकर एक क्या वर्ग बना दिया गया, व्यापारी। इन चारों को व्यापारी बना दिया गया। तो इसको क्या दे दिया गया, आप मान के चलिए कि अगर हम कोई जाति का नाम दे दें तो अग्रवाल दे दे रहे हैं, अग्रवाल, जायसवाल, लाला, लाला यानी कि श्रीवास्तव। ठीक है, श्रीवास्तव। और फिर उसके बाद यादव भी आ जाइए, यादव भी, ये भी आपके संकर जातियों में आते हैं। तो ये सारी जो जातियाँ बन गई, तो ये भी जातियाँ बन गई। उसमें अब इस तरह से हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुम्हार, बढ़ई, इस तरह से जातियाँ बनती थी। कुम्हार, बढ़ई, सरकार, इस तरह की जातियाँ बनती थी। तो उनको भी समाज में स्टेटस देने का प्रयत्न किया गया। तो वहाँ पर जब समाज में स्टेटस देने का प्रयत्न किया गया, तो आप देखिए कि वो लोग कहाँ से आ रहे थे, चार वर्णों में से निकल कर आ रहे थे, तो उनको भी समाज में स्टेटस दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारी जातियाँ बन गई थीं। और उन जातियों ने, अभी हमने अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह आप लोगों को बताया ही था, तो वहाँ पर अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह के द्वारा भी जो बच्चे उत्पन्न हो रहे थे, उन्होंने भी समाज में एक स्टेटस पाने का प्रयत्न किया। और वहीं पर आप देखेंगे कि बहुत सारी जातियों का निर्माण हो जाता है। और वही चीज़ बताया जा रहा है कि जो जातियाँ हैं उसकी गतिशीलता कैसे बनकर आई। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर आप देखेंगे, जो मंदसौर है मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको 10पुर का भी लेख अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, 10पुर का भी लेख बोला जाता है। ठीक, तो 10पुर का अभिलेख, यहाँ पर एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ कर देख लीजिए कि किस प्रकार से सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, इसको 10पुर का अभिलेख बोला जाता है। तो इस तरह से सोच कर देखिए कि जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, मंदसौर अभिलेख, 10पुर का अभिलेख, और इसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख है, रेशम बुनकरों का उल्लेख है, रेशम बुनकरों का उल्लेख। ठीक है, रेशम बुनकरों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, मंदसौर अभिलेख में मिलता है। और ये किसका अभिलेख है, आप लोग इसको देखिए किस प्रकार से है। हमें भी आप लोगों को एनसीईआरटी बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी में इस तरह से चीज़ें बस लिखी हुई हैं, किसका है ये नहीं लिखा है। ये गुप्त वंश का अभिलेख है, गुप्त शासकों का अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो रेशम के बुनकर थे, ये कहाँ थे, लाट प्रदेश से आए थे, लाट प्रदेश से। और ये लाट प्रदेश कहाँ पड़ता है, ये लाट प्रदेश पड़ता है गुजरात में।
ठीक है। ये लाट प्रदेश जो है गुजरात में पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो है गुजरात से आ गए थे मध्य प्रदेश में, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं आप देखेंगे कि आपस में सटी हुई हैं। तो उस तरह से वहाँ पर मंदसौर अभिलेख वहाँ पर आते हैं। मंदसौर में वहाँ पर वो लोग बुनकरों का कार्य करते हैं। तो जब वहाँ पर आप देखिए कि बुनकरों का जो कार्य किया गया तो वो भी आप लोगों को समाज में स्टेटस देखने को मिलेगा उनका भी। तो उस तरह से आप देखेंगे कि जो सामाजिक गतिशीलता है आगे ही बढ़ती हुई जा रही थी। ठीक है, तो उस तरह से संपन्न हुआ। तो एक वहाँ पर जो सामाजिक गतिशीलता में देखेंगे कि जो जातियाँ बन रही थी उनको एक वर्ग भी दे दिया, श्रेणी नाम दे दिया। ठीक है, उनके वो एक वर्ग को श्रेणी नाम दिया गया। और श्रेणी का जो प्राचीन काल में जो अर्थ निकाला जाता है वो व्यापारी से ही निकाला जाता है। श्रेणी जो थी वो व्यापारी का एक वर्ग था, व्यापारी का एक वर्ग था। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर भी जो सामाजिक गतिशीलता थी वो किस प्रकार से जातियाँ बन जा रही थीं, और अचानक आप देखेंगे कि वो जातियाँ जो थीं वो अपना समाज में स्टेटस पाने का अधिकारी बनने वाले थीं। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, वणिकों के बारे में बात किया जा रहा है। वणिक का भी अर्थ यहाँ पर देखिए प्राचीन काल में वणिक का भी जो अर्थ है यहाँ पर ये भी व्यापारी से ही लिया गया है। ठीक है, व्यापारी से श्रेणी और व्यापारी वणिक जो है वो आपके व्यापारी से है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक नाटक मृच्छकटिकम। ठीक है, शूद्रक का जो नाटक है, शूद्रक एक नाटककार हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इनकी एक रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ ज़्यादा होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है मिट्टी का खिलौना। ठीक है, मृच्छकटिकम का शाब्दिक जो अर्थ है वो है मिट्टी का खिलौना। ठीक है, जो मिट्टी का खिलौना है वो मृच्छकटिकम है। और इसमें आप देखेंगे कि यानी कि मिट्टी का खिलौना जो बना रहे हैं तो वो भी तो एक वर्ग हो गया, जो मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं वो भी एक वर्ग हो गया। तो जो मिट्टी के खिलौने बनाए फिर उसको ले जाकर बाजार में बेचे तो वो व्यापारी बन गए। तो ये वही बात किया जा रहा है कि यहाँ पर मृच्छकटिकम में एक नायक है, चारुदत्त ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो चारुदत्त है, चारुदत्त वहाँ पर ब्राह्मण है, वो मिट्टी के खिलौने बना रहा है और मिट्टी के खिलौने बनाकर वो बाजार में बेच रहा है, यानी कि वणिक बताया गया है, वो व्यापार भी कर रहा है। तो ये 5वीं शताब्दी की जो रचना है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में आप देखेंगे, 5वीं शताब्दी ईस्वी में किसका, गुप्त काल का शासन है, गुप्त वंश के शासक हैं यहाँ पर। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में का अभिलेख है जिसमें 2 भाई क्षत्रिय वणिक कहा गया है। 2 भाई हैं वहाँ पर, एक वणिक है, व्यापारी है जो चारुदत्त है, और एक क्षत्रिय है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, तो और दोनों ब्राह्मण वर्ग में आते हैं जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण में भी धन दिया। ठीक है, उन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया है। तो इस तरह की कहानियाँ जो प्राचीन काल में मिलती हैं, वणिकों की स्थिति जो मिलती हैं, तो आप सोच कर देखिए तो वो कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था की चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं खंडन करती हैं। तो वर्ण व्यवस्था के द्वारा जो समाज की रचनाएं की गई वो किस प्रकार से की गई, क्या वो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण के राज्य जो चल रहा था, ब्राह्मण धर्म चल रहा था, ब्राह्मणों ने वहाँ पर उस वर्ण व्यवस्था को समाज में बलपूर्वक लागू करने का प्रयत्न किया, तो क्या वो कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ भरी पड़ी हुई हैं इतिहास में कि वहाँ पर देखेंगे कि जो ब्राह्मण है वो भी व्यापार कर रहा है, ब्राह्मण जो क्षत्रिय के कार्य भी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था का खंडन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने की बात है, आप समझिए। और वहाँ पर जो सामाजिक संरचनाएँ हैं कितनी जटिलतापूर्ण हैं, कितने सामंजस्यपूर्ण हैं, आप देखेंगे कि कितने व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पर लिखा गया है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए कि एक कहानी मिलती है, रेशम बुनकरों के ने क्या किया कि कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है, जो कानों को प्रिय होता है। संगीत का अर्थ सामवेद, आप समझ, जो ऋग्वेद का, अरे जो 4 वेद हैं उसमें जो सामवेद है वो गायन से संबंधित है, सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता कह रहे हैं, गायन से संबंधित है। ठीक है, गाना से, संगीत से। और भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है जो उसका जन्म माना जाता है वो आप देखेंगे कि सामवेद से ही माना गया है। ठीक है, तो जो अत्यंत प्रेम है
यहाँ पर संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों के लिए प्रिय होता है। अन्य को गर्व है कि सैकड़ों उत्तम जान जीवनियों के रचयिता होने का। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं। अन्य विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र को में पारंगत हैं। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। ठीक है, तो रेशम बुनकरों ने आप देखिए कि किस प्रकार से कार्य किया कि वो लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं, अपने लिए जीविका का साधन उपलब्ध करा रहे हैं, अपने राजाओं के मदद भी कर रहे हैं, क्षत्रियों की तरफ व्यवहार भी कर रहे हैं। तो रेशम बुनकरों ने आप देखिए कि आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, किस वर्ण व्यवस्था किस वर्ण में रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं समाज में एक गतिशीलता प्रदान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में एक जाति वर्ग का भी निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोच कर देखिए कि सामाजिक जो जटिलताएं हैं, सामाजिक जो विषमताएं हैं, वो कितने बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही हैं। और ब्राह्मण का जो वर्ण व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद वहाँ पर वो असफल भी सिद्ध हो देखने को मिलेगी। और ऐसा माना जा सकता है कि जो ब्राह्मणी व्यवस्थाएँ हैं वो समाज में कहीं कहीं विद्यमान रही हैं, आज भी हैं, और वर्तमान समय में तो आप देखेंगे कि वो पूर्ण रूप से विद्यमान है, लेकिन उस तरह से विद्यमान नहीं है जिस तरह से प्राचीन काल में विद्यमान करने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि जो ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था है वो जो है आपका वहाँ पर देखिए शुंग, कर्ण, सातवाहन, इन तीनों राजवंशों में ही देखने को मिलता है। और उसके बाद धीरे धीरे जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो उसमें वर्ण व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 4 वर्णों के पढ़े एकीकरण। ठीक है, इसमें बात किया जा रहा है कि जो 4 वर्ण के बाहर आ रहे हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ कर देखिए, जो 4 वर्णों से परे हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4 वर्णों से परे, 4 वर्णों से परे। ठीक, वो लोग किस कैटेगरी में आएंगे। जैसे मान के चलिए कि जो जंगल में रह रहे हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं। ठीक है, फिर जो किसी समाज के बाहर रह रहे हैं, किसी समाज के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, रहे हैं। फिर अब देखेंगे कि वहाँ पर जो समाज है, जो राज्य बने, वहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं काम की गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो अपने समाज को छोड़कर अपने समाज को छोड़कर किसी अन्य समाज में बस गए, किसी अन्य समाज में बस गए, समाज में बस गए। ठीक, इस तरह से। और उसके बाद जो पलायन कर कहीं अन्यत्र बस गए, कहीं अन्यत्र बस गए। हमने अभी पिछले लेक्चरों में बताया था कि किस प्रकार से समाज का निर्माण हो रहा है, बस गए थे। ठीक है, तो राजाओं के अत्याचार से जो लोग पलायन किए वो लोग जाकर कहीं तो बसे। ठीक, जब कहीं बसे तो उन्होंने एक समाज का निर्माण कर लिया अपना। वहाँ पे जो समाज के जो शासनकारी व्यवस्था जो झेल कर आए थे उसमें उदारता लेकर आएंगे थोड़ा बहुत, तो उस तरह से वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ये सारी समस्याएँ देखने को मिली कि जो लोग जंगल में बसे हैं, रह रहे हैं, उनको किस प्रकार से समाधि किया जाए। जंगल में यानी कि लकड़हारा हैं, जो कंद मूल फूल लेकर आ रहे हैं, समाज में बेच रहे हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा जाए। जो किसी समाज के बाहर यानी कि कोई सोसाइटी है वो बाहर रह रहे हैं, उसके जैसे चंडाल वर्ग हो गया, उसको किस प्रकार से स्टेटस दिया जाए, इस तरह से बातें की जा रही थी। और फिर उसके बाद जो अपने मान चलिए कि एक कौशल देश में अलग व्यवस्था चल रहा है, मगध में अलग व्यवस्था चल रहा है, कौशल राज्य में, तो कौशल से लोग जो आकर बसे मगध में, उनको किस प्रकार से स्टेटस दिया जाए समाज में, वो भी समस्याएँ आ रही थी। और वहाँ पर भी राजा से जो अलग होकर, राज्य से अलग होकर कहीं जाकर जंगल में बस गए, वो लोग अपने जो राजशाही प्रशासन चला रहे थे, उनको वो किस प्रकार से शासन चला रहे थे, वो
आपके वर्ण व्यवस्था से बाहर की चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो उस तरह से सोचने वाली बात है कि वो किस प्रकार से व्यवस्था को चला रहे थे और किस प्रकार से व्यवस्था को देखने को मिल रहा था। ऐसी एक कहानी है, हम आपको कहानी बता रहे हैं, ये महाभारत से उद्धृत है। ठीक है, यह सारांश महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत कहानी है कि पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर सो गए, केवल द्वितीय पांडव भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं महाभारत की, तो पढ़ी सुनिए और उसको सोचने का प्रयास कीजिए कि समाज में उस तरह से कहानियाँ मिलती हैं। तो देखेंगे कि जब द्यूत क्रीड़ा हो रहे थे, जो जुआ खेला जा रहा था, वहाँ पर जब पांडव हारे, ठीक है, तो पांडव जब हारे तो द्रौपदी के प्रयास से आप देखेंगे कि जो धृतराष्ट्र हैं वहाँ पर उनको बख्श देते हैं, दासता से मुक्त करते हैं, और वहाँ पर जो दुर्योधन है नहीं माने तो उनको 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था पांडवों को। तो पांडव जाकर जंगल में रहने लगे। तो एक रात आप देखेंगे कि जब सारे पांडव, द्रौपदी और उनकी माता कुंती वो सो रहे थे, तो वहाँ पर जो एक 2 राक्षस रहते थे उस जंगल में, और भीम वहाँ पर पहरा दे रहे थे। तो वहाँ पे 2 राक्षस रहते थे, एक बहन और एक भाई। बहन का नाम हिडिंबा था और भाई का नाम हिडिंब था। ठीक है, हिडिंब था, हिडिंब और हिडिंबा, हिडिंबा बहन थी। ठीक है, और हम एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे कि भारत में किस तरह की चीज़ें परंपराएं चलती हैं। ठीक है, एक कहानी आपको हम ये बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, जो हिडिंब था वो आपका मेल था, हिडिंबा जो थी वो आपकी फीमेल थी। तो हिडिंबा ने देखा कि जो भीम है, वो पांडव पुत्र भीम वहाँ पर जो भीम है वो अपने पहरा दे रहे थे, जो 4 अन्य भाई जो सो रहे थे, और जो पत्नी है द्रौपदी है और माता कुंती वहाँ पर सो रहे हैं, तो उनको रखवाली कर रहे हैं। तो हिडिंबा ने उनको देखा और वहाँ पर हिडिंबा ने जाकर अपने भाई से कहा कि हिडिंब से कि जाओ उस पुरुष को लेकर आओ, हम उससे शादी करेंगे, उससे उस तरह की चीज़ें देखने को मिली। तो वहाँ पर हिडिंब से और भीम से वहाँ पर युद्ध होता है, और युद्ध में जो हिडिंब है वो हार जाता है, और उसको जो युद्ध में आप देखेंगे भीम ने हिडिंब को मार दिया। ठीक है, जब मार दिया तो हिडिंबा, जब उनके माता कुंती और बाकी लोग जगे, तो जो हिडिंबा थी वो अपने रूप में आई और माता कुंती से कही कि मैं आपके पुत्र से विवाह करूंगी, विवाह करना चाहती हूँ। और पुत्र प्राप्ति के बाद, ठीक है, हिडिंबा ने कहा कि जब मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं इनको आपके पास वापस कर दूंगी। तो इस तरह की कहानियाँ महाभारत में देखने को मिले, वही कहानी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप जब पढ़ेंगे कि ये हिडिंबा की कहानी है, कि अब ये इसलिए बताया जा रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वो सोचिए कि जो जंगल में लोग रह रहे हैं, जो एक राक्षस क्या आता है, वन राक्षस बोला जाता है, वन राक्षस। अब आप पंचायत वेब सीरीज़ देखे हैं तो पंचायत वेब सीरीज़ के दूसरे पार्ट में देखेंगे कि एक व्यक्ति रहता है, उसको बोला जाता है वन राक्षस। ठीक है, तो वन का राक्षस यानी कि वन का राक्षस है। तो जो वन में लोग रह रहे हैं उनको राक्षस बोला गया है। तो जो वो कैटेगरी है उनको किस प्रकार से डिफाइन किया जाए, समाज में किस प्रकार से रखा जाए, किस वर्ण में रखा जाए, तो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इसीलिए महाभारत की कहानी बताया गया कि हिडिंबा ने किस प्रकार से भीम से विवाह किया। तो जब भीम, आप मानते हैं कि भीम जो क्षत्रिय थे, हिडिंबा जो थी वो आपकी राक्षसी प्रजाति थी, राक्षसी कुल की थी। तो हिडिंबा से जब पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र देखेंगे कि जो उत्पन्न होता है घटोत्कच उत्पन्न होता है। ठीक है, घटोत्कच जो है भीम का लड़का था, घटोत्कच का जो लड़का है बर्बरिक था। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट समझ के देखिए कि भीम से और हिडिंबा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो घटोत्कच हुआ था। घटोत्कच का जो लड़का हुआ था बर्बरिक हुआ था। और बर्बरिक को ऐसा माना जाता है कि वो पूरा महाभारत का युद्ध 3 वाड़ों में समाप्त कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह से कहानियाँ मिलती हैं महाभारत में। और बर्बरिक के बारे में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दे रहे हैं कि बर्बरिक जो है जब महाभारत के युद्ध में लड़ने जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर बर्बरिक को रोक लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहा कि हम जा रहे हैं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने। तो जब कृष्ण ने पूछा कि तुम कौरवों से क्यों लड़ रहे हो, पांडवों से क्यों नहीं लड़, पांडव धर्म की तरफ हैं। तो बर्बरिक ने कहा कि पांडवों की तरफ तो त्रिलोकी नाथ बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, पांडव तो ऐसे ही पल्लड़ा भाई है उन लोगों का कौरवों से। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान ने वहाँ पर उसको रोका, बर्बरिक को रोका। और बर्बरिक कहता है कि मैं 3 वाड़ में ही पूरे एकदम महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कृष्ण ने वहाँ पर बर्बरिक की परीक्षा लिया। और वहाँ पर आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान जो है बर्बरिक
के सामने आते हैं तो बर्बरीक उनको प्रणाम करते हैं और बर्बरीक कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें इस ऐसी एक बात बताइए जिससे मैं महाभारत का युद्ध भी देख सकूं और मैं जीवित भी रहूं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को सर काट देते हैं, और ऐसा काटते हैं इसलिए है कि बर्बरीक फिर से युद्ध में भाग न ले ले। ठीक है, कहीं अब पांडवों को पल्लड़ा भारी होते हुए कौरवों को कमज़ोर होते हुए देखकर बर्बरीक जो फिर से पल्लड़ा भारी युद्ध में भाग लेने का निर्णय न ले ले, और इसी आधार पर उन्होंने बर्बरीक के धड़ को काट दिया और जो सर है वो आपका महाभारत का युद्ध पूरा देखा। और अंत में बर्बरीक ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया महाभारत को, वो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में ही जाता है। और कहता है बर्बरीक कि वहाँ पर जो जितने भी नरसंहार हुए, वहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्रों के द्वारा संहार हो रहे थे। जैसे भीष्म पितामह जमीन पर गिरे तो सुदर्शन चक्र के प्रहार से गिरे, द्रोणाचार्य का सर कटा तो द्रोणाचार्य जो है सुदर्शन चक्र के प्रहार से करे, क्योंकि वो लोग अजेय थे, उनको मार पाना किसी के भी बस का बात नहीं था। इसीलिए सुदर्शन चक्र ने सबका संहार किया। इस प्रकार की घटनाएं बर्बरीक बताता है पांडवों को। तो उस तरह से आप देखेंगे कि बर्बरीक का जो वरदान दिए भगवान, जो बर्बरीक को वरदान दिए खाटू श्याम जी, जो द्वारका में मूर्ति है खाटू श्याम जी का, वही आपके बर्बरीक हैं। ठीक है, कृष्ण ने कहा कि तुमको अब जो सर कटा था उनका, तो सर से कहे कि जाओ वत्स, कि तुमको जो कलयुग है वहाँ पर तुमको मेरे नाम से ही पूजा जाएगा। तो बर्बरीक जो हैं वही आपके खाटू श्याम जी हैं। खाटू श्याम जी जो हैं आपके गुजरात के द्वारका में मंदिर है, वहाँ पर आप जाइए। अगर भगवान श्री कृष्ण के आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा तभी सफल होता है जब आप खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। ऐसा जो हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बर्बरीक को कहानी हमने आपको बता दिया। और अब हम बात करते हैं हिडिंबा की कहानी के बारे में। तो हिडिंबा ने जब माता कुंती से कहा कि आप अपने पुत्र भीम का विवाह मुझसे कर दीजिए, जब पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र उत्पत्ति के पश्चात मैं आपके पुत्र को वापस कर दूंगी। तो वहाँ पर हिडिंबा का विवाह भीम से होता है, जो पुत्र होता है घटोत्कच होता है। तो आप देखेंगे कि हिडिंबा माता का जो मंदिर है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आप जाएंगे तो वहाँ पर जंगलों में, मनाली के जंगलों में हिडिंबा माता का मंदिर है। वहाँ पर हम एक बार गए हैं। ठीक है, तो हिडिंबा माता का मंदिर आप भारत में देखिए कि राक्षसों की भी पूजा होती है, ऐसी संस्कृति भारत में है। ठीक है, तो राक्षस में एकमात्र जो राक्षसी हैं हिडिंबा माता, उनकी मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के मनाली में है। और जो एकमात्र राक्षस का मंदिर है, आप देखेंगे कि खाटू श्याम जी का जो बात किया जाता है बर्बरीक का, वो भी मंदिर जो है द्वारिका में है, गुजरात के। ठीक है, तो इस तरह से सोच कर देखिए कि भारतवर्ष में किस प्रकार की चीज़ें, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं में भारत कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था को लेकर पीछे रह जाता है। और बाकी चीज़ें जो हैं, धार्मिक ग्रंथों की अगर बात करें तो धार्मिक ग्रंथ जो हैं उल्लेखनीय है भारत के। ठीक है, आप उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार की घटनाएँ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हिडिंबा की कहानी यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि भारत में राक्षसों की भी पूजा की जाती है। ठीक है, सिर्फ देवता ही नहीं पूजे जाते हैं, राक्षसियों की भी पूजा की जाती है, राक्षसों की भी पूजा किया जाता है। यहाँ तक कि राक्षसों की पूजा भगवान के नाम से की जाती है, बर्बरीक की पूजा भगवान श्री कृष्ण के नाम से की जाती है। तो आप लोग उसको सोचिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कहीं पर भी जिसके कर्म अच्छे हैं उसकी पूजा की जाएगी, चाहे वो राक्षसी कुल का क्यों न हो। ठीक है, तो कितने बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जिसके कर्म अच्छे हैं, धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के समरूप हैं, तो धर्म के रास्ते पर हैं उसके कर्म, तो उस कर्मों के आधार पर उसकी पूजा की जाएगी, उसकी आराधना की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट भारतीय समाज में चलता है, क्योंकि चाहे वो कुल राक्षस का ही क्यों न हो। क्योंकि भारत में हिडिंबा माता का मंदिर में था, वो राक्षसी कुल की हैं। और भारत में खाटू श्याम जी बर्बरीक की मूर्ति में, बर्बरीक का सर ही सिर्फ खाटू श्याम जी में है, वहाँ पर उनकी मूर्ति मिलती है, वो भी आपके राक्षस कुल के ही थे। और भगवान श्री कृष्ण की उपासना में अगर बर्बरीक का दर्शन आप नहीं कर रहे हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो आपका श्री कृष्ण की उपासना जो है वो असफल मानी जाएगी। इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है भारत में चलता है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आप लोग कॉन्सेप्ट समझ कर देखिए कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर जटिलताएँ और जिस प्रकार समस्याएँ उत्पन्न होने कर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि
को समाज से नेग्लेक्ट किया गया, लेकिन वहाँ पर राक्षसों की पूजा की जाती है। तो वहाँ पर इस तरह से जो जो 4 वर्णों के परे एकीकरण की बात की जाती है कि उनको किस प्रकार से डिफ़ाइन किया जाए, उनको किस प्रकार के समाज में रखा जाए, किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर उनके साथ किया जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अब देखिए कि 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष, ठीक है। तो 4 वर्णों से परे जो अधीनता और संघर्ष की बात की जाती है, आप यहाँ पर एक चीज़ समझ के देखिए कि जब 4 वर्ण हैं उनके बाद की जो जातियाँ देखने को मिल रही हैं तो वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो मनुस्मृति के बारे में बात किया गया है, फिर फाहियान के बारे में बात किया गया है, और फिर उसके बाद ह्वेन-त्सांग के बारे में बात किया जाया गया है। तो हम इनके जो विवरण हैं उनको हम पढ़ कर सुनाएंगे। पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि 4 वर्णों के परे अधीनता जो संघर्ष है, तो ऐसा माना जाता है कि जो समाज के बाहर की जातियाँ हैं, जो वर्ण व्यवस्था के बाहर की जातियाँ हैं, तो उनको किस तरह से सामाजिक दायरे में ले आया जाए, ठीक है। उनको किस प्रकार से अधीनता स्वीकार किया जाए और वो किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, वो सारी बातें की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो जिस प्रकार से ब्राह्मण वर्ग ने सामाजिक व्यवस्था को बनाया था, तो वहाँ पर चंडालों को समाज के बाहर रखा जाता था, और ऐसा जब माना जाता है कि चंडाल जो है वहाँ पर वो दूषित थे, ठीक है। वो दूषित होते थे, अपवित्र होते थे, और उनके जो परछाई हैं वहाँ पर जो समाज के लोग हैं उन पर भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सामाजिक व्यवस्था का देखने को मिलता है। और वहाँ पर देखेंगे कि जो चंडाल हैं उनको माना गया है कि शवों के अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाला माना गया है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो शव को जलाते हैं, दफनाते हैं, और मृत पशुओं की जो चमड़ी है उसको उबारते हैं, तो वो उस तरह से पवित्र हो गए और उनको समाज के बाहर रहना चाहिए। और वो अगर समाज में आ रहे हैं तो अपने डफली और या तो बर्तन को पीटते हुए आएंगे, ठीक है। तो उस तरह से चीज़ें। फिर उसके बाद मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, और मनुस्मृति में चंडालों कर्तव्यों की सूची में कहा गया है कि उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे, रात्रि में वे गाँव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे, संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी, तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि चांडाल जो वर्ग है उनको किस प्रकार से सामाजिक दायरे में लाया जा रहा है, किस प्रकार सामाजिक दायरे में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है, कि क्या क्या उनके कार्य हैं। तो एक बात सोच के देखिए कि वहाँ पर चांडाल क्या इंसान नहीं होते थे। चांडाल को अगर आप किसी वर्ण में रख रहे हैं, मान लीजिए कि शूद्र में ही रख रहे हैं, तो वो भी तो आपके जो आदि पुरुष है उसके पैरों से उत्पन्न हुए। तो क्या वहाँ पर चांडाल लोग जो हैं वो आदि पुरुष से पैदा ही नहीं हुए फिर, ठीक है, क्योंकि जो आदि पुरुष ने सिर्फ 4 वर्णों को उत्पत्ति किया है। तो इस प्रकार की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा जटिलतापूर्ण हैं, बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड समाज में पैदा कर देती हैं। कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा समाज में पैदा कर देती हैं। तो आप देखिए कि किस प्रकार से समाज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि ब्राह्मणी जो वर्ण व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं असफल हुआ है। फिर उसके बाद देखिए फाशियन लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है फायान। फायान जो है आप देखेंगे कि 5वीं शताब्दी में आया था, 5वीं सदी में लगभग में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय फायान आया, ठीक है। फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में। के बाद ईस्वी की कहानी है। फायान कहता है कि फाशियन लिखा है यहाँ पर, तो फायान इसको आप मानिए। फायान है चीनी यात्री था, ठीक है, चीन से आया बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। तो फायान कहता है कि फायान का कहना है कि अस्पृश्यों जो जातियाँ हैं जैसे चांडाल हो गए, वो सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। कि उनको देख लेना, एक नज़र देख लेना, वो भी आप लोगों को देखेंगे कि वो अपवित्र हो जाते थे। इस प्रकार की कॉन्सेप्ट चलता था समाज में, ठीक है, दोष से बच जाएं। एक और चीनी यात्री हैं ह्वेन-त्सांग लिखा हुआ है यहाँ पर, ह्वेन-त्सांग है, तो इसको ह्वेन-त्सांग मानिए। ह्वेन-त्सांग का कहना है, ये आया था 7वीं सदी में, 7वीं सदी ईस्वी में आया था ह्वेन-त्सांग। तो इसका मानना है ये कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ह्वेन-त्सांग जो है इसकी एक रचना है सियुकी, ठीक है। ह्वेन-त्सांग कहता है कि वधिक और सफाई करने वाले नगर से बाहर रहना पड़ता था। यानी कि वधिक और सफाई करने का अर्थ ये है कि जो चांडाल लोग हैं, सफाई करने वाले जो हैं, आप मान के चलिए कि सफाई करने का एक वर्ग होता था। तो जो
जो नगरों की सफाई करते थे, फिर उसके बाद जो घर की सफाई करते थे उनसे साफ़ कराया जाता था, खेतों को साफ़ करवाया जाता था, जानवरों को साफ़ कराया जाता था। तो वो जो सफाई करने वाले थे उनको नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था समाज में। तो वो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर एक कहानी है, यहाँ पर अब ये चीज़ें देखिए कि चांडालों के जीवन क्रिया के बारे में बात किया जा रहा है। और यहाँ पर एक पोस्टर है, ये आप देखिए कि ये बौद्ध भिक्षु हैं, ये बौद्ध भिक्षु है। यहाँ पर एक दाता जो भिक्षा देने वाला है वो उसकी चित्र दिखाया बताया गया है। तो यहाँ पर एक बोधिसत्व की कल्पना की गई है, बोधिसत्व का, ठीक है, बोधिसत्व का एक चांडाल के रूप में कल्पना की गई है। तो आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म जैन धर्म जो है वो अगर सामाजिक सुधार से आए थे। तो जिस चांडाल को ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण वर्ग ने, वर्ण व्यवस्था ने समाज के बाहर किया था, उसी चांडाल को वहाँ पर बोधिसत्व की परिकल्पना कर दी गई थी उसमें। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से ये बातें लिखी गई हैं, इसको हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। कि यहाँ पर आप देखिए कि बोधिसत्व जो बौद्ध धर्म के जो बोधिसत्व की परिकल्पना है, बोधिसत्व की मूर्ति पहली बार बनाई गई थी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा फला फूला है और बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा अनुयायी भी मिलते हैं। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को ही चंडाल मान लिया गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या चंडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया, ठीक है। इस तरह से किया। कहानी पढ़िए जो पाली भाषा में मातंग जातक से लिया गया है, मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध एक चंडाल के रूप में चित्रित हैं, ठीक है। कहा गया है कि इस कहानी के बारे में बताया जा रहा है कि एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया, ठीक है। बनारस में, बनारस देखेंगे, बनारस जो है भारत की जो सबसे पवित्र सिटी मानी गई है, धार्मिक सिटी मानी गई है, वो आपके बनारस है, काशी है। ऐसा माना जाता है। तो वहाँ के पे जो भगवान शिव हैं वहाँ पर आकर विराजमान हुए थे काशी में, ठीक है। तो चांडाल के रूप में जन्म लिया, उनका नाम मातंग था, ठीक है। मातंग जो है आपके जो चांडाल के रूप में जन्म लिए वो बोधिसत्व के रूप में परिणत हैं। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहाँ उनकी मुलाकात दित्थ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। दित्थ मांगलिक नामक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया, ठीक है। तब सोचिए कि जब मातंग को उसने देखा, जो वो मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री थी, उसको देखकर उसको चिल्ला दिया कि ये कहाँ से हमने इसको देख लिया, क्योंकि चांडाल के रूप में वो थे। तो चांडाल को उसने देख लिया और उसको देखकर चिल्ला दी, ठीक है। तो यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। वो उसको देखने के बाद वहाँ पर जाकर वो अपनी आंखें धो रही है, ठीक है। तो देखिए कि आंखें धोई, उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। उसके बाद वहाँ पर देखिए कि मातंग की पिटाई भी की जाती है, ठीक है। विरोध में मातंग व्यापारी के घर दरवाजे के बाहर जाकर लेट गया और विरोध भी किया, मातंग ने विरोध किया और व्यापारी घर जाकर दरवाजे पर लेट गया, ठीक है। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्थ को उनको सौंप दिया। यानी कि अब देखिए कि मातंग वहाँ पर गए और वहाँ पर जो बोधिसत्व के चंडाल के रूप में लिए अवतार लिए थे, जन्म हुआ था, वो गए मातंग के घर के सामने लेट गए और मातंग की जो पुत्री थी उस दित्थ को उसको दे दिया गया, ठीक है। दित्थ उपवास से छीड़ हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आई। तो वहाँ पर देखिए कि चांडाल से दित्थ का विवाह हो जाता है, जो एक मांगलिक लड़की थी, व्यापारी वर्ग की लड़की थी। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्थ से विवाह कर लिया, ठीक है। मांडव्य कुमार नामक एक उनका पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वो 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था, ठीक है। तो इस प्रकार की कहानियाँ जो है देखें कि मातंग जातक के बारे में मिलता है। और मातंग जातक जो है चांडाल के घर में पैदा हुए और एक दिन वो नगर में गए और एक दित्थ नामक लड़की थी, मांगलिक कन्या थी। वहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक व्यापारी घर की लड़की थी। उसको देखकर, मातंग को देखकर वो चिल्ला दी और जब चिल्लाई तो जाकर आंखें धोई, आंखें बंद कर ली, जाकर चिल्लाई, आंखें धोई। और उसकी जो सेवक थे, जो दित्थ के सेवक थे, उसके उन्होंने मातंग की पिटाई भी की और मातंग इसका विरोध करने के लिए जाकर व्यापारी के घर के सामने लेट जाते हैं, ठीक है। लेट जाते हैं तो वहाँ पर जो मातंग, जो व्यापारी वर्ग था, उन्होंने अपने 7वें दिन अपने पुत्री को, जो दित्थ है, उसको सौंप दिए। और दित्थ जो है उनको चांडाल बस्ती में लेकर आई और वहाँ पर जो मातंग है वहाँ पर उससे संन्यास लेने का सोचा। संन्यास लेकर जब अलौकिक शक्ति प्राप्त हुआ तो उन्होंने जाकर फिर दित्थ से विवाह किया और एक
मांडव्य कुमार नाम का एक उनका पुत्र भी उत्पन्न हुआ और उस मांडव कुमार ने बड़े होने पर 3 वेदों का अध्ययन किया। यानी कि 3 वेदों का अध्ययन किया तो यानी कि त्रिवेदी हो गया, यानी कि वो ब्राह्मण हो गया। ठीक, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ, फिर जाकर वेदों का अध्ययन कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी जाति बदल गई। जाति तो बदल गई ना उसकी। तो जाति जब बदल गई, वर्ण व्यवस्था बदल गया, तो वर्ण व्यवस्था का परिवर्तन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था देखने को मिला, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो यही ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है जातक कथाओं से कि जो किस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने समाज को बदलने का प्रयत्न किया था। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिए कि एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है। भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी हैं, वे भेंट के पात्र नहीं। इसके विपरीत जो लोग दोषमुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें मांडव्य कुमार और मातंग में बीच की होती है, यानी कि पिता पुत्र में वक्तव्य चलता है। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग के घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि सोचने वाली बात है कि यहाँ पर अलौकिक शक्ति प्राप्त होने के बाद मातंग अपने पुत्र के घर जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। पुत्र वहाँ भिक्षा नहीं देता है, उनको भगा देता है घर से, और मातंग जो है वहाँ पर विलीन हो जाते हैं आकाश में जाकर। ठीक है, तो इस तरह की कहानियाँ मिलती हैं। जब दित्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चलता है तो उसने माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वो उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। तो इस प्रकार की कहानियाँ देखेंगे कि जातक कथाओं में मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो सामाजिक वर्ण व्यवस्थाएं का कॉन्सेप्ट है कि सामाजिक वर्ण व्यवस्था जो है बौद्ध धर्म ने वहाँ पर उसको बदलने का प्रयत्न किया, और किस प्रकार से आप देखेंगे कि जातक कथाओं में उनकी कहानियों का भी वर्णन मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वो सामाजिक सुधार की बात करते हैं। तो सामाजिक सुधार की अगर बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा कि समाज में जो सामाजिक गतिशीलता है, जो सामाजिक संरचना है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर विभाजन की बात किया जा रहा है, और बौद्ध धर्म में विभाजन की बातें नहीं की गई हैं। बौद्ध धर्म में समानता की बात की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर आप एक कौन चीज़ समझ के देखिए कि समाज में किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी आप लोगों को बातें बताई, और लेक्चर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आप लोग उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से समाज में चीज़ें घटित हुई थी। तो यहाँ पर आप इस तरह से सोच कर देखिए, समाज की संरचना के बारे में सोचिए, देखिए किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा। एनसीईआरटी आप लोगों को अच्छे से समझ में आती होंगी। आप जब पढ़ते होंगे तो हमने बहुत सारी बातें एनसीईआरटी को लेकर सामाजिक विकास, सामाजिक संरचना के बारे में बताया, राजा महाराजाओं के बारे में बताया, महाभारत की कहानियों के बारे में बताया, जातक कथाओं के बारे में बताया, विद्वानों ने किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, वो भी सारी बातें बताएं। तो वो सोचने समझने वाली बात है। इतिहास आप समझ कर देखिए किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाओं को रचना किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा, और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।